मामले को लेकर, क्योंकि ड्रग्स केस में एनसीबी ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। एनसीबी की टीम मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलरों के ठिकानों पर लगातार छापामारी कर रही है और ये छापामारी अनुज केशवानी के खुलासे पर हुई है। खबर जो मिल पा रही है कि रिया से पूछताछ में कैजान का नाम आया और गिरफ्तारी हुई। फिर इसके बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया और इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई। और आज तक को जो जानकारी मिली है वो ये कि छापामारी का सीधा लिंक सुशांत और रिया केस से है। मुंबई एनसीबी अब समीर वानखेड़े की टीम है जो कि लीड कर रही है। देखिए कड़ियां किस तरीके से जुड़ी। सबसे पहले रिया, और रिया ने कैजान का नाम लिया, कैजान से अनुज केशवानी, और फिर इसके बाद जो बाकी ड्रग पेडलर्स हैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश एनसीबी की टीम की। कल ही राकेश अस्थाना ने दिल्ली में मीटिंग की थी, बैठक की थी और इसके बाद आगे की रणनीति बनी थी कि कैसे इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाए, किस तरीके से यहां तक पहुंचा जाए। और आज पूरे एक्शन में समीर वानखेड़े और उनकी टीम गोवा और मुंबई दोनों जगहों पर छापामारी चल रही है। ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने की पूरी कोशिश हो रही है। एक एक जगह पर लगातार टीम छापामारी कर रही है। मुंबई की एनसीबी टीम अनुज केशवानी की निशानदेही पर जिन का भी नाम आया है, जो इलाके, जो ठिकाने, तमाम जगहों पर एनसीबी की टीम पहुंची है। समीर वानखेड़े इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत अहम है आज एनसीबी लगातार मुंबई और गोवा अलग अलग ठिकानों पर छापामारी कर रही है। विद्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, क्या खबर वहां से? ये देखिए कुछ लोकेशंस हैं जहां मुंबई में अभी इस वक्त रेड चल रहे हैं। समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के, वो इस फिलहाल रेड में, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो रेड है वो किया जा रहा है। याद रखें कि रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती के अलावा और भी लोगों के बयान दिए गए हैं, खास तौर से जो पिछले कुछ अरेस्ट हाल फिलहाल में हुए हैं। आप याद रखिए कैजाद इब्राहिम जो एक अहम कड़ी थी, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और बाकी जो दोनों ड्रग पेडलर्स का जो एलेज ड्रग पेडलर्स हैं, जायद विलात्रा और परिहार, इन दोनों के साथ जो लिंक था एक कैजाद इब्राहिम था। तो कैजाद इब्राहिम की वापस कस्टडी मांगी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। वहीं जो अनुज जो लास्ट में जो बंदा पकड़ा गया था अनुज, उसकी भी कस्टडी मांगी, वो जो कस्टडी मांगी थी वो उनके पास है। इन लोगों से जो खबर मिली है उसके आधार पर ये रेड्स हो रही हैं। याद रखें अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कई अहम लोग हैं जो बॉलीवुड से, क्योंकि आपको याद है कि रिया चक्रवर्ती के जो छानबीन चल रही थी उस समय भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार यही कह रहा था कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, छोटा मोटा नेक्सस नहीं, बहुत बड़ा बॉलीवुड का नेक्सस है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार दावा कर रहा था। और यही वजह है कि ये जो रेड्स अभी इस वक्त चल रहे हैं वो काफी अहम है। और यहाँ इन जगहों से रेड्स जहाँ मिलती है उसके बाद जैसे ही कोई गिरफ्तारी होती है तो उसकी अहम जानकारी हमें जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और वो सबसे पहले हम देंगे आज तक पर, क्योंकि विद्या हमारे साथ लगातार जुड़ी, उन तमाम ठिकानों पर आज तक की नजर बनी हुई। लेकिन इस बीच क्या क्या खुलासे किए रिया ने, वो आपको बता दें कि सुशांत की पार्टी में आकर लेते थे ड्रग्स। ये बड़ा खुलासा रिया ने किया है। लोनावला के फार्म हाउस का जिक्र आया है इसमें, जहां पर पार्टी होती थी। बॉलीवुड के 2 सितारों का नाम भी लिया है और ये 2 सितारे अक्सर उस पार्टी में आया करते थे। सुशांत के घर पर रिया के तमाम ऐसे लोग जानकर वहां पर आया करते थे। कुरियर बॉय को दिया गया था आधा किलो बज, ये दीपेश ने खुलासा किया है। और अप्रैल में क्योंकि लॉकडाउन था और इसी दौरान कुरियर बॉय के हाथों ये बज भेजा गया था। दीपेश और शौविक की पहचान की गई। बहुत सारे अहम खुलासे किए गए हैं। और इस बीच उस फार्म हाउस का भी जिक्र जहां पर पार्टी होती थी, ड्रग्स पार्टी। विद्या, जी बिल्कुल, काफी सारी पार्टियां जहां पर ऑर्गेनाइज होती थी, इसकी काफी अहम जानकारी। और जहां पर कि ये दोनों जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो एलिज ड्रग पेडलर्स जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में हैं, उन दोनों का ने जो जानकारी दी है उसी के आधार पर ये सारी रेड्स हो रही हैं। ये जो जानकारी जो मिली है इनको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से, इनका यही कहना है कि बॉलीवुड के कई तमाम लोगों को ये लोग सप्लाई करते थे और यही वजह है कि इनकी जानकारी से ही ये बड़ा नेक्सस खुल रहा है। और यही वजह है कि अब फिलहाल जो रेट्स पड़ रहे हैं वो काफी अहम है, बहुत अहम है। लेकिन विद्या यहाँ पर बड़ी बात ये भी होगी, क्योंकि कल देखिए जिस तरीके से सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई रिया, शौविक, दीपेश, सैमुअल जैद और बसित की, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जो आधार बनाया एनसीबी की तरफ से, वो ये कहा गया कि वो बहुत इनिशियल स्टेज में है और अभी इनसे और पूछताछ करनी बाकी है। क्या ये माना जाए कि अब उसी के आधार पर आगे का एक्शन प्लान हो रहा है?
जी बिल्कुल, ये पूरा एक्शन प्लान जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार कह रहा था कि एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का नेक्सस है। रिया चक्रवर्ती सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वहां से शुरुआत होके ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस जो जिसका दावा ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है, उन तक पहुंचने की पूरी मुहिम के तहत ही ये रेड्स हो रही हैं। ये जो रेड्स हो रहे हैं ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन इसी केस से मिली है, लेकिन जो बड़ा नेक्सस है वो इसका खुलासा होगा, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे और बड़े बड़े लोगों के साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कि बहुत बड़ा जो ड्रग पेडलिंग का जो रैकेट है वो खुल जाएगा। इसके साथ ही यही इसका दावा किया जा रहा है। विद्या, आप नजर बनाए रखिए, समीर वानखेड़े की टीम है जो कि इसको लीड कर रही है। गोवा और मुंबई दोनों जगहों पर छापामारी चल रही है।